हेलो डियर स्टूडेंट। हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या क्या है? ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो इनके क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि यह इक्वेशन के करेक्शन को चेक करता है। ठीक है। डायमेंशनली जो है इक्वेशन के करेक्शन को चेक करता है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन डायमेंशनली। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन डायमेंशनली। अगर कोई इक्वेशन है तो उसका LHS एंड RHS इक्वल है या नहीं। ठीक है। उसका इक्वेशन का जो डायमेंशंस है वह LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं, ये हमें बताता है डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। ये प्रूव करता है डायमेंशन एनालिसिस। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन ईच टर्म ऑफ डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स ऑफ RHS। तो ये हमें किससे पता चलता है? डायमेंशन एनालिसिस से। अब इसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि मान लीजिए S इक्वल्स टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो जहां पे S हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वेयर S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और क्या है हमारा T इक्वल्स टू टाइम, A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड U इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इसका जो LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। ठीक है। इसका LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। सो फॉर S है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका SI यूनिट मीटर, तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला L। सो LHS हमारा क्या आया? L। अब हम RHS फाइंड करते हैं, डायमेंशंस ऑफ RHS। तो RHS में क्या है? दो टर्म है हमारे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये एक टर्म नहीं है, ये हमारे दो टर्म है, तभी टर्म को जो है ऐड किया गया है। सो UT का U मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का सेकेंड। सो इसका डायमेंशन क्या हुआ? सेकेंड टी कट जाएगा तो डायमेंशन इसका L, यानी कि एक टर्म का डायमेंशन हमें RHS में L फाइंड कर लिया। अब है हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ या 1/2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, टाइम का सेकेंड स्क्वायर। सो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? L। ठीक है। L और L पावर 1। तो LHS में डायमेंशन फॉर्मूला L आया एंड RHS में भी दोनों टर्म हमारा L ही आया डायमेंशन फॉर्मूला। सो ये प्रूव कर रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है। ये प्रूव कर रहा है LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये 1/2 है, अगर इसके जगह पे ये 2 रहता, ठीक है, तो ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं प्रूव करता है, या फिर ये डायमेंशन एनालिसिस से नहीं पता चलता है। अगर 1/2 के जगह अगर 5 रहता, 580 स्क्वायर, तो भी ये हमें डायमेंशन से नहीं पता चलता। ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ जो है डायमेंशंस को, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को प्रूव करता है।
ठीक है। इक्वेशन को इक्वेट करता है सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे F इक्वल्स टू एम है, F है फोर्स, M है मास, ठीक है, एंड A एक्सेलरेशन। सो LHS में देखते हैं F इक्वल्स टू फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वल्स टू केजी का डायमेंशन फॉर्मूला m, मीटर का l बाय सेकेंड स्क्वायर यानी t पावर 2। सो जो f का डायमेंशन फॉर्मूला आया ml t पावर -2, ये हमारा हो गया LHS। अब RHS में, RHS में मास, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m, ठीक है, मास का फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m l बाय t पावर 2, फिर ये t को हम ऊपर ले जाएंगे तो t पावर -2। सो RHS भी हमारा आया ml t पावर -2। तो यहां हमने देखा कि जो LHS इक्वल्स टू है RHS। सो ये है डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमें बता रहा है डायमेंशन एनालिसिस का इक्वेशन। हाँ, अगर F इक्वल्स टू 3m में रहता तो ये हम फाइंड कर पाते अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, नहीं, क्योंकि ये 3 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं फाइंड करता है, ठीक है। F इक्वल्स टू कोई भी अगर 3 की जगह 1/2 रहता तो भी ये हमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताता, क्योंकि ये ओनली डायमेंशंस के बारे में बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकता है कि उसका करेक्टनेस है या नहीं है वह इक्वेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन होता है ये डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। सो इसका ये सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इसका पहले फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है n इंटू यू, जहां पे n हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू, n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इक्वल्स टू यूनिट, एंड u इक्वल्स टू यूनिट। सो अगर इसे हम मान लीजिए कोई एग्जांपल में हम लेते हैं कि, ठीक है, 1 मीटर, तो इसमें 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर क्या है, यूनिट्स। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1000 mm, है ना, यानी कि 1000 फिर इसमें क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड mm यूनिट। सो 1 है n1 एंड m है u1, इसमें हमारा 1 है n1 एंड m है u1। तो यहां पे n1 इक्वल्स टू क्या हुआ, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है। ये करता है जब n1 इक्वल्स टू n2 u2 हम फाइंड करते हैं, तो ये हमें बताता है कि जो इक्वेशन है हमारा करेक्ट है, या फिर किसी इक्वेशन के लिए हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm, ठीक है। सो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ये इक्वेशन हमें बताता है कि किसी इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन डिफरेंट यूनिट में। सो ये थे हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन, ठीक है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।